हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णानंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीजीडीटी के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का पहले हम लोग बात करेंगे क्या उद्देश्य है, इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब ये आखिर है क्या प्रोग्राम, इसके बारे में बात करेंगे। और ये एलिजिबल कौन है, मतलब कार्यक्रम किसके लिए है, डिजाइन किया गया है, प्रवेश संबंधी पात्रता क्या है, मींस एलिजिबिलिटी जो है एंट्री लेवल पे वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कार्यक्रम की अवधि क्या है, कितने दिनों में कितने सालों में इसको पूरा कर सकते हैं, मिनिमम टाइम पीरियड क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, यानी कितने पेपर्स होते हैं इसमें, कैसे आप पूरा कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद शिक्षण का जो माध्यम है, मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसके आधार पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम को पूरा कैसे करें, अध्ययन कैसे करें, कैसे स्टडी करें, कैसे इसको आसानी से पूरा कर सके। क्योंकि इस कार्यक्रम में वही लोग भाग लेते हैं मोस्टली जो जिनका पैरेलली कोई रेगुलर से कोई कोर्स चल रहा होता है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा हो सकता है, बीएड कर रहे होते हैं, एमएड कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं। ये सब होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे बहुत ही कम होते हैं जो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हैं, बहुत ही कम होते हैं लेकिन बहुत कम। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं उनका पैरेलली कोई कोर्स चलता रहता है। तो इसके लिए ये कुछ प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस हैं, कैसे इसको आसानी से इस कोर्स को हम कर सकें, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये, जैसे आपको पता है कि ये भारत जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और मल्टीलिंगुअल कंट्री में यहाँ क्या है कि मीन्स अनुवाद जो है या ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन कह सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ सर्वाइविंग टूल, एक सर्वाइव करने का टूल है। क्योंकि नॉलेज आज के ज़माने में हम लोग तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब सीखेंगे दूसरे से, और नॉलेज डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है यहाँ पे। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो मल्टीलिंगुअल कंट्री है वहाँ पे अगर कोई लिंक लैंग्वेज नहीं होता तो फिर हम लोग बातचीत करने में, हम संपर्क करने में दिक्कत होगी। इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज ए काइंड ऑफ ब्रीज। तो इस तरह से ब्रीज बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, वो डिफरेंट कल्चर्स के बीच में ब्रीज का काम करता है। बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं ट्रांसलेशन के। एक ट्रांसलेशन का कह सकते हैं कि इट डेमोक्रेटाइजेज नॉलेज, मीन्स ये नॉलेज का लोकतांत्रिकरण के लिए, मतलब अगर एक किसी भाषा का वर्चस्व नहीं रह जाएगा, जो चीजें आपको अवेलेबल है एक भाषा में वो दूसरी भाषाओं में भी अवेलेबल है, इसलिए ये ट्रांसलेशन का यूज है। इसी के उद्देश्य से इस पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ट्रांसलेशन में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का ये कार्यक्रम है। 30 क्रेडिट का होता है, 5 पेपर है इसमें। कार्यक्रम में कौन कर सकते हैं, किसके लिए है, तो अनुवाद कार्य सीखने के लिए, यानी जो भी ट्रांसलेशन सीखने के इच्छुक हैं वो इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अनुवाद जैसे बेसिकली लोग ज्वाइन करते हैं जिनको फिर ट्रांसलेटर बनना होता है, हिंदी ऑफिसर बनना होता है, लैंग्वेज ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, ये सब एक ही चीज़ है, डेजिग्नेशन अलग अलग में होता है। प्रवेश संबंधी पात्रता ये है कि जो ग्रेजुएशन जिसका सभी मीन्स स्नातक में बीए अथवा समकक्ष स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी स्वतंत्र विषय के रूप में जो जिन्होंने पढ़ा है वो कर सकते हैं इसको। बेस उनको मतलब आगे कैरियर में इन लोगों को करने से फायदा होगा। तो ये प्रवेश संबंधी जो पात्रता बताए वो ये है। कार्यक्रम की अवधि, मिनिमम अवधि 1 साल है, मैक्सिमम अवधि होता है 4 इयर्स। 4 इयर्स के बाद आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा, तो इससे पहले ही कर लें। क्योंकि इसमें इस कार्यक्रम को इसको लेकर के एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन ये है कि आप किसी कारण से 1 साल में पूरा नहीं कर पाए तो 2 कर। एडमिशन साल में 2 टाइम होता है, एक होता है दिसंबर जनवरी के टाइम, एक जून जुलाई के आसपास होता है, जून के आसपास होता है। तो दोनों सेशन में आप अभी अगर जून में एडमिशन लेते हो अगले साल जून में आप कम कर सकते हैं कंप्लीट, और जनवरी में लेते तो अगले साल दिसंबर जनवरी में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो फिर आप 4 साल है आपके पास, वो आप कर सकते हैं, किसी भी समय आप पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम की अवधि समझ लिए। अब कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसमें क्या होता है कि 4 पेपर होता है। 4 पेपर का आपको 4 असाइनमेंट आता है। उस असाइनमेंट को आपको घर यहाँ पे लिख कर करके भेजना होता है। एक अनुवाद प्रोजेक्ट आता है, अनुवाद परियोजना आता है, उस परियोजना को भी पहले भेजना होता है। 5 पेपर 6 क्रेडिट का होता है, 30 क्रेडिट्स का पूरा पेपर होता है। तो अनुवाद का जो
ये जो कार्यक्रम का स्वरूप यही है कि इसमें 5 पेपर होता है, 5 पेपर में आपको पास करना अनिवार्य है। उसके बाद शिक्षण का जो माध्यम है वो हिंदी होता है, उसमें हिंदी में ही आपको एग्जाम लिखना होगा। क्योंकि हिंदी ये ट्रांसलेशन ही हिंदी का है, तो अनुवाद में आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही दिया जाएगा। जो 2 पेपर आपका अनुवाद होगा, शुरू में जो अनुवाद होता है, अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि जो होता है, उसमें आपको सिर्फ अनुवाद के बारे में क्या यूजेज है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन क्या है, डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, प्रॉब्लम्स जिसको प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन का, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसका सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव ट्रांसलेशन का क्या है, इस सब चीज़ों पे बात आपको इस तरह का क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद जो होता है फिर प्रशासनिक अनुवाद होता है, उसमें भी आपको अनुवाद रहता है, कहने के लिए रहता है। व्यवहारिक अनुवाद भी रहेगा, उसमें 1 पेपर होता है, थर्ड पेपर व्यवहारिक अनुवाद, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें होता है अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष जो है अनुवाद का, वो होता है। तो ये 4 पेपर आपको कंप्लीट करना होगा। उसका रिटन एग्जाम होता है और उससे पहले आपको असाइनमेंट भेजना होता है। 5वां पेपर होता है अनुवाद परियोजना होता है। शिक्षण का माध्यम हिंदी है। कार्यक्रम अब है कुछ जो प्रैक्टिकल हम बोले थे, कुछ अनुभव वो साझा ये करना है कि क्योंकि हम जैसे बताए कि सभी विद्यार्थी एक साथ जो अन्य कोर्स के साथ इसको पूरा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अगर एडमिशन लेते हैं ग्रुप में, अगर 1-2 लोग साथ लेते हैं, 1-2 लोग ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट कर लेते हैं जो साथ साथ कर रहे हैं पीजीडीटी, तो ये आपको आसानी होगी, क्योंकि वो स्पेशली आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पूरा करने में, डिस्कशन करने में वो आसानी होती है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है जो ऐसे ही करना है, लेकिन ये आसानी प्रैक्टिकल वेज जो है वो है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पूरा करने में, असाइनमेंट पूरा करने में ये आपको बहुत ही आसानी होगा। उसके बाद शुल्क जो है इसमें बहुत ही नॉमिनल है, 3600 रुपये उस टाइम, अभी वैरी करता रहता है तो ये इसको देखना है। तो इस तरह से आप कहाँ से करें, इसके लिए है कि इग्नू से कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस से होता है यहाँ से, और भी अन्य बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फुल टाइम कोर्स ऑफर करती है। फुल टाइम से भी जो बहुत ही डेडिकेटेड है, अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, बहुत कुछ मतलब एम्बिशियस है सीखने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें है कि बहुत डिफरेंट मोड्स है, उसके थ्रू जो है इसका अध्ययन होता है। ये क्योंकि आपको कन्वेंशनल जो वे है टीचिंग का, उससे अलग तरीकों से, जैसे आपको ऑडियो वीडियो सभी तरह का मटेरियल अवेलेबल है, उससे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट जो इनोवेटिव जो है सो मटेरियल है, आप इंटरेक्टिव होता है काफ़ी, ये होता है आपका जो शिक्षण जो यानी स्टडी मटेरियल भेजा जाता है इग्नू के द्वारा, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी होता है उससे करने में। तो ये पीजीडीटी का है। और पीजीडीटी जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो अगर ये इस फील्ड में आना चाहते हैं, ट्रांसलेशन के फील्ड में, ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर बनना, हिंदी ट्रांसलेटर बनना चाहते हो राजभाषा, उनके लिए ये अनिवार्य है। उनको जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेना चाहिए और उनको पूरा कर लेना चाहिए। थैंक यू।